क्या आपने कभी सोचा है कि कभी अगर एक राजा को अपना घर शिफ्ट करना पड़े तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा। पहले उसको अपने लिए एक शहर ढूंढना पड़ेगा, फिर जब वो शहर मिल जाए तो शहर में भी उसे एक खास जगह ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि वो पूरे शहर में तो रहेगा नहीं अकेले। और जब उसे वो शहर में भी कोई खास जगह मिल जाएगी तो जब वो शिफ्ट करेगा तो वो अकेले तो करेगा नहीं, वो अपने साथ पूरे अपने संतरी मंत्री नौकर चाकर अधिकारी जो भी उसके साथ होंगे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साथ लेके चलेगा। उन सब के लिए भी जगह देखनी पड़ेगी कि उन सब का ऑफिस कहाँ होगा, उन सब का रेजिडेंस कहाँ होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कहाँ बनेगी। और यही सब हुआ 1912 में जब भारत की राजधानी कोलकाता से शिफ्ट हुई। वायसराय साहब के लिए और उनके साथ आने वाले पूरे सरकारी सिस्टम के लिए जरूरत थी एक नई जगह की, और इसी के लिए शुरू किया गया सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट। और उसी प्रोजेक्ट को रिवाइव और रिकंस्ट्रक्ट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन किया। तो क्या है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट, क्या है इसकी हिस्ट्री, क्या क्या बिल्डिंगें इस प्रोजेक्ट के अंडर बनी, ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आप सभी को पता होगा कि 1911 तक यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले 1911 तक हमारे देश की राजधानी दिल्ली नहीं थी बल्कि कोलकाता में थी। इसे 1912 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट किया गया। अब जब दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया तो वायसराय साहब ने यहाँ आना था, उनके साथ साथ पूरे सरकारी सिस्टम ने, पूरे सरकारी तामझाम ने उनके साथ यहाँ आना था। और इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को यानी कि पूरा देश, इतना बड़ा जो देश है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा होगा, और अगर वो जब एक शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होगा तो उसके लिए बहुत बड़े एरिया की जरूरत पड़ेगी। और यही सब हुआ 1912 में हमारे साथ। अब हमें जरूरत थी नई दिल्ली में एक बड़े एरिया की जिसमें वायसराय साहब के लिए रेजिडेंस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ऑफिस बना सकें, और उनके जो साथ काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन सब के लिए भी रेजिडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस की व्यवस्था की जा सके। और इसीलिए उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग्स, उन्होंने एक कमेटी बनाई, दिल्ली टाउन प्लानिंग कमेटी। फिर एक शाम को लॉर्ड हार्डिंग ने उन सब कमेटी वाले लोगों को अपने घर बुलाया और बोला कि भाई हमने शहर तो फाइनल कर लिया है दिल्ली, अब जाओ यहाँ के जो प्रोजेक्ट होगा, जो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके बारे में, प्लानिंग और डिजाइनिंग के बारे में जो काम करने वाले हैं उनको सजेशन दो, उनको एडवाइस दो। और अगर तुम लोगों ने सही से प्लानिंग और एडवाइस नहीं दी तो जैसे शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताजमहल बनाने के बाद, तुम्हारे भी हाथ कटवा दिए जाएंगे। ये प्लानिंग कमेटी वाले वायसराय के घर से शाम को जब चाय पानी पी के निकले तो फिर उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ चल दिए, वायसराय के लिए दिल्ली में एक जगह खोजने। इनका सबसे पहले काम था, पहले जगह खोजनी थी इनको कि दिल्ली में कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोजेक्ट, कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग, कहाँ वायसराय का घर बनाया जाए। और फिर फाइनली काफी मेहनत करने के बाद दिल्ली में पुराना किला के बारे में आपने सुना होगा, सीपी के बारे में आपने सुना होगा, उसके पास में एक रायसीना हिल्स का एरिया है, उसको फाइनल किया गया एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कि हाँ भाई यहाँ ये सारा प्रोजेक्ट किया जाएगा, यहाँ ये सारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। और बोला गया कि भाई बिल्डिंग तो यहीं बनेगी। अब जगह तो मिल गई, तो इसको इस तरीके से देखिए, अगर आपको कभी अपने लिए घर बनवाना हो या बनवाना पड़े या आपने बनवाया हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़े। सबसे पहले आप उसके लिए एक प्लॉट खोजोगे, फिर अगर आपके बजट में आपके सुटेबली एक बढ़िया प्लॉट आपको मिल जाए तो फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप जाते हो किसी व्यक्ति के पास जो बिल्डिंग डिजाइनिंग करता हो या म्यूनिसिपैलिटी के पास जो डिजाइन पास करते हो, और उसके पास जाके बोलते हैं कि भाई ये हमारा डिजाइन है बिल्डिंग का, इसको पास कर दो। और अगर आप थोड़ा अमीर हैं, थोड़ा फैंसी हैं, तो आप जाते हैं किसी आर्किटेक्ट के पास और उसको बोलते हैं ये हमारा शहर है, ये हमारा प्लॉट है, ये हमारा पैसा है, यहाँ पर हमको घर बनाना है, तुम हमें इसका नक्शा बना के दो, इसका मॉडल बना के दो, पैसे की कोई चिंता नहीं। ठीक वैसे ही रायसीना हिल्स के एरिया को प्रोजेक्ट के लिए फाइनल करने के बाद गवर्नमेंट ने, अब भाई देखो वो इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट मतलब इतने बड़े देश की, जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता है उस देश की सरकार है वो, और वायसराय के पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पूरे देश को लूट ही रखा है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक बढ़िया सा आर्किटेक्ट हायर करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए 1913 में एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के दो वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट को इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया कि भाई ये लो, ये हमारी जमीन है, ये हमारा प्लॉट है, हमको ये ऑफिस चाहिए, ये बिल्डिंग चाहिए, और अब हमें इसके लिए मॉडल बना के दो, डिजाइन बना के दो। और फिर उन दोनों ने काफी मेहनत करने के बाद एक बढ़िया सा डिजाइन बनाया, बढ़िया सा मॉडल बनाया, जिसे दिल्ली के बीच में यानी कि सेंटर एरिया में बनाना था। और इसी वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में क्या क्या बनना था, इस प्रोजेक्ट में बनना था वायसराय का घर, वायसराय का ऑफिस, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, काउंसिल हाउस, ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल वगैरह 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 वगैरह। यही इस प्रोजेक्ट की मेन बिल्डिंग थी जिनका कंस्ट्रक्शन किया जाना था।
इस पूरे प्रोजेक्ट में शुरू से लेकर आखिरी तक लगभग 20 साल यानी कि पूरे के पूरे 2 दशक लग गए। अब आप गेस कर सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा। 1929 को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो गया था और 1931 को फाइनली इसका इनॉग्रेशन किया गया यानी कि उद्घाटन किया गया। और ये प्रोजेक्ट आज भी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्बल है। हम ही लोग देखो इसको देखने कितना जाते हैं, इंडिया गेट देखने जाते हैं, राष्ट्रपति भवन देखने जाते हैं, राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन देखने जाते हैं, कर्तव्य पथ देखने जाते हैं। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था अपने आप में और बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट था। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मेन बिल्डिंग्स थी, जो मेन कंस्ट्रक्शन किए गए, थोड़ा सा उनको भी देख लेते हैं। इस प्रोजेक्ट की जो सबसे मेन बिल्डिंग थी वो थी वायसरायज हाउस यानी कि वायसराय का घर। और इस वायसराय के घर को, वायसराय हाउस को आप आज किस नाम से जानते हैं? आप सभी इसको आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। इस राष्ट्रपति भवन के बारे में एक खास बात बताऊं आपको, हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है ये दुनिया के किसी भी हेड ऑफ स्टेट का सबसे बड़ा घर है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका के राष्ट्रपति का घर भी इतना बड़ा नहीं है जितने हमारे देश का राष्ट्रपति का घर है, जिसको हम सब राष्ट्रपति भवन बोलते हैं। और आई होप आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति के घर को क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं व्हाइट हाउस। दूसरी मेन बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट की जो थी वो थी वायसराय का सेक्रेटेरिएट यानी कि सचिवालय। ये क्या थी? वायसराय हाउस के ठीक सामने उसकी दाईं तरफ और बाईं तरफ ये बिल्डिंग बननी थी। और इन बिल्डिंगों को आज हम किस नाम से जानते हैं? एक को हम साउथ ब्लॉक बोलते हैं, एक को हम नॉर्थ ब्लॉक बोलते हैं। और इन्हीं बिल्डिंगों में आज कई सारे मंत्रालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस हैं। फिर इस प्रोजेक्ट की जो अगली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी वो ये गोल वाली बिल्डिंग थी। इसको आपने कई बार टीवी में, अखबारों में देखा होगा और इसमें कई सारे पिलर्स भी देखे होंगे। इसे हम संसद भवन बोलते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम था काउंसिल हाउस यानी कि जो वायसराय की काउंसिल थी, परिषद थी, उसका घर। घर का मतलब ये नहीं कि वहां सब लोग जाके सो जाते हैं, अपना घर बना रखा है, घर नहीं, परिषद का सदन यानी कि यहाँ बैठ के जो वायसराय की परिषद थी, काउंसिल थी, वो डिबेट करती थी और हमारे देश के लिए लॉज बनाती थी। पहले इसे वायसराय के घर के पास में ही बनना था, लेकिन वायसराय का घर तो मैंने आपको बताया रायसीना हिल्स यानी कि पहाड़ी एरिया था। तो वायसराय का घर जब उस पहाड़ी को काट के उसको फ्लैट करके वहां पे बनाया गया तो दूसरी बिल्डिंग बनाने के लिए वहां पर बहुत ज्यादा जगह थी नहीं। फिर थोड़ा आगे जाकर इन्होंने इस बिल्डिंग को बनाया और इसी साल 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी पुरानी संसद भवन के ठीक बगल में एक नए संसद भवन का उद्घाटन किया है। आप सबने उसको न्यूज में, टीवी पे, अखबारों में खूब देखा होगा। फिर इस प्रोजेक्ट की जो अगली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी वो थी ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल। आप सबको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया के कई सारे सैनिक ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े थे। हमारे देश के लगभग 70,000 लोग उस वॉर में शहीद हुए थे, जो वॉर हमारी थी भी नहीं। लेकिन उन्हीं सब वीरों की शहादत को याद करने के लिए इस प्रोजेक्ट में एक ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल को भी बनाया गया। और आप सभी उस वॉर मेमोरियल को अच्छे से जानते हैं। हो सकता है आज आप उसको दूसरे नाम से जानते हैं। आज के टाइम पे आप सभी उसको जानते हैं इंडिया गेट के नाम से। जी हाँ, इंडिया गेट कोई गेट नहीं है, किसी के स्वागत के लिए हमने गेट नहीं बनाया था। वो हमारे देश के 70,000 जो शहीद हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनकी शहादत को सलाम करते हुए, उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए वो मेमोरियल गेट बनाया गया था। इसीलिए आपने देखा होगा कि वहां पे अमर जवान ज्योति जलती रहती है, वो हमारे शहीदों को याद करने के लिए। फिर आखिरकार हमारे फ्रीडम फाइटर्स की कड़ी मेहनत के बाद, हजारों लोगों के शहादत देने के बाद, लाखों लोगों के शहादत देने के बाद, बड़े बड़े आंदोलन करने के बाद 15 अगस्त 1947 को फाइनली हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए। उसी रात को यानी कि 14 अगस्त 1947 की रात को, जब रात को 12 बजे 15 अगस्त जब हुए, आपको पता है ना टाइम तो रात को 12 बजे चेंज होता है, तो रात 14 अगस्त की रात जब खत्म हुई 12 बजे जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ वो हमारे वायसराय साहब ने हमारे प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को किया। और इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र देश के, आजाद देश के पहले प्राइम मिनिस्टर बने। और ठीक अगले दिन उन्होंने वायसराय हाउस से भाई साहब वायसराय जी को बोला कि भाई टाटा बाय बाय, निकलो। और अगले ही दिन 15 अगस्त के दिन होते ही वायसराय, उस समय हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने अगले दिन ही कर खाली कर दिया, अपना राष्ट्रपति भवन हमारे लिए छोड़ दिया। तो ये थी कहानी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की। इसी प्रोजेक्ट को रिवाइव करके, रिकंस्ट्रक्ट करके, इसको नई शक्ल देना, पहले से बेहतरीन बनाना हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनके इस ड्रीम प्रोजेक्ट में न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कर्तव्य पथ जिसे पहले आप राजपथ के नाम से जानते थे, उसका रीडेवलपमेंट, उसका रिकंस्ट्रक्शन, नए सचिवालय का कंस्ट्रक्शन और नेशनल म्यूजियम को बनाया जाना है इस प्रोजेक्ट के अंदर।
फाइनली फिलहाल ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है और इसी साल 18 मई 2023 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमारी नई संसद भवन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया और ये प्रोजेक्ट फिलहाल बहुत बढ़िया से चल रहा है।